हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी कर रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? आज के हम लास्ट क्लास में देख लिया था फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल को। तो अभी हम डिस्कस करेंगे बेसिकली द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं उन सब चीज़ों के बारे में। तो पहले उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि डिस्कस करेंगे, तो वो तो बाद में बताएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन्स जब रहते हैं तब वो दोनों तरीके से रहते हैं। देखो, बेसिकली हमने जब इलेक्ट्रॉन एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टडी किया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टडी करने के टाइम पर हमने हुन्स रूल पढ़ा है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स को पढ़े हैं। तो दैट टाइम हमने जब जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वहाँ पर हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पेयर्ड अप तरीके से रहते हैं। ठीक है, ऐसे पेयर्ड अप तरीके से रहते हैं। तो फिर अगर एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हम कंसिडर करते हैं जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट है, अभी ऐसे प्रेजेंट होने का मतलब क्या होता है? लेट अस इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, इसको हम E0 कंसिडर करते हैं। तो ये जो ऐसे भी प्रेजेंट हो सकता है, एंड नेक्स्ट थिंग दैट इज इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी प्रेजेंट हो सकता है। अभी ये जो दोनों स्टेट्स पॉसिबल है, इनको हम क्या बोलते हैं? देखो, यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, हमारा जो पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल था, पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या बोलता था कि जो चारों क्वांटम नंबर्स होते हैं वो डिफरेंट होंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक ही क्वांटम नंबर, मतलब एक ही सीरीज का क्वांटम नंबर पॉसिबल है जो कि किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ मैच नहीं करेगा। मतलब हम बोल सकते हैं एन का वैल्यू, एल का वैल्यू और एम एल का वैल्यू, ये तीनों वैल्यू किसी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम हो सकते हैं, लेकिन द लास्ट वन जो कि दोनों इलेक्ट्रॉन को डिफ्रेंशिएट करते हैं वो है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। तो दैट इज़ वाई हम यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, दोनों का स्पिन डिफरेंट है। एक का अगर अपवर्ड स्पिन में है तो दूसरा डाउनवर्ड स्पिन में दिखा रहे हैं। देखो, तो अपवर्ड को अगर हम प्लस अप कंसिडर करते हैं तो फिर नेक्स्ट वन विल बी अवर माइनस अप। मतलब माइनस क्यों? बिकॉज इट इज़ इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जो स्पिन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का वो दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो फिर यहाँ पर एक चीज़ हम जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े थे तभी हमने ये चीज़, दैट इज़ हम जब टर्म सिम्बल्स को स्टडी कर रहे थे एट दैट टाइम हमने एक चीज़ स्टडी किया था, दैट इज़ स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ क्या होगा? स्पिन मल्टीप्लिसिटी विच इज इक्वल्स टू 2s + 1। इस वैल्यू को हम लिखते हैं। अभी ये s क्या है? s हमारा है जो कि स्मॉल ms के वैल्यूज होते हैं, दैट इज हम ऐसे बोल सकते हैं समेशन ऑफ ms वैल्यू। मतलब सिंगल जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके अगर स्पिन का वैल्यू को हम सम अप कर देते हैं तो जो हमको वैल्यू मिलेगा वो होगा टोटल स्पिन वैल्यू। ठीक है, अभी टोटल स्पिन वैल्यू अगर मिल जाएंगे, दैट इज़ वाई देखो हम ये दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे। इन दोनों स्टेट में हम जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना होगा हम यहाँ पर लिख देते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 2s + 1। ओके, नाउ हम कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल के लिए। तो फिर यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना होगा? 2s विच इज इक्वल्स टू s का वैल्यू कितना है? s विच इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ms। यहाँ पर समेशन ऑफ ms करते हैं तो फिर हमको क्या मिलेगा? एक है हमारा प्लस हाफ में, दूसरा है हमारा माइनस हाफ में। तो फिर क्या होगा? कितना वैल्यू होगा? 0। तो देखो 2 × 0 + 1 विच इज़ 1। ठीक है, अभी इसके लिए भी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं? दोनों का स्पिन सेम है। अगर हम एक का स्पिन प्लस हाफ कंसिडर करेंगे तो दूसरे का स्पिन को भी हमको प्लस हाफ कंसिडर करना पड़ेगा, या फिर एक का स्पिन अगर हम माइनस हाफ कंसिडर करते हैं तो दूसरे को भी माइनस हाफ, मतलब दोनों सेम स्पिन में है, दैट इज हमको सेम वैल्यू देना पड़ेगा। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर प्रेजेंट है, दैट इज हम जैसे कि हम ऐसे ऑर्बिटल्स ड्रॉ करते थे। ये कौन सा ऑर्बिटल होगा? p ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर ऐसे प्रेजेंट है। एक्चुअली ये जो स्टेट है वो ऐसे प्रेजेंट होता है, मतलब एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि सेम स्पिन में है। ठीक है, अगर पेयर्ड होता तो पेयर्ड होने से वो ऐसे प्रेजेंट हो सकता था।
अगर पेयर्ड होता तभी वो ऐसे प्रेजेंट हो सकता था, लेकिन अगर दोनों का स्पिन सेम है इसका मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स में है। ठीक है, अभी सिग्निफिकेंस देखने से पहले बेसिकली हम इनको नेमिंग करेंगे कि इनका ये जो ऐसे रह सकते हैं इनको हम क्या नाम से बुलाएंगे। तो देखो हम यहाँ पर हम सिमिलरली एस का वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी समेशन ऑफ एम एस विच इज गोइंग टू बी हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, दिस इज 1। देयरफॉर 2s प्लस 1 कितना होगा, 2s प्लस 1 हमारा होगा 2 इंटू 1 प्लस 1 विच इज़ 3। तो फिर ये जो दोनों वैल्यू मुझे हमें यहाँ पर मिला है, दैट इज 1 इस स्टेट के लिए हम बोल सकते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज 1, विच इज़ 1 इसके लिए, और यहाँ के लिए 3। ये जो 1 वैल्यू है इससे हम बोल सकते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पेयर्ड अप स्टेट में रहेंगे तो उसको हम नेमिंग करेंगे सिंगलेट। ठीक है, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हमारे पास गिवन है जहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पेयर्ड अप तरीके से प्रेजेंट है तो उस इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को हम क्या बोलेंगे, वो है सिंगलेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। अभी अगर जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास प्रेजेंट है अगर वो सेम स्पिन में होंगे तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, 1 का वैल्यू होगा तो सिंगलेट, 3 का वैल्यू होगा तो उसको हम बोलेंगे ट्रिपलेट। ओके, तो फिर हमने देख लिया इलेक्ट्रॉन्स कैसे दोनों तरीके ही प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब एक होगा अगर सेम स्पिन में रहेगा और एक होगा अगर पेयर्ड अप स्पिन में होगा। ये दोनों केसेस है पॉसिबल, इससे ज़्यादा कोई केसेस पॉसिबल नहीं है। तो अगर पेयर्ड अप होता है तो उसको हम बोलेंगे सिंगलेट, अभी अगर अनपेयर्ड होता है बेसिकली इसको हम अनपेयर्ड कंसिडर करते हैं और इसको हम बोल सकते हैं पेयर्ड। ठीक है, तो ट्रिपलेट होगा जब अनपेयर्ड एंड सिंगलेट होगा जब पेयर्ड। डन। नाउ इन दोनों में कौन सा ज़्यादा हमारा स्टेबल होगा, तो देखो पेयर्ड अब ज़्यादा स्टेबल होता है कि अनपेयर्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, अनपेयर्ड, या फिर हम बोल सकते हैं कि सिंगलेट स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा कि ट्रिपलेट स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी किया था तब हमने हुन्स रूल भी पढ़ा था। हुन्स रूल में हमने एक चीज़ देखा था कि जो हुन्स का प्रिंसिपल था वहाँ पर हमको ये बोला गया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पहले अनपेयर्ड तरीके से, मतलब सेम पैरेलल स्पिन में एक पूरा ऑर्बिटल कंप्लीट करेगा, उसके बाद ही पेयरिंग होगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स अगर हमको तीनों इलेक्ट्रॉन्स दिए जाते हैं, इफ़ वी आर गिवन विथ 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स कभी ऐसे नहीं रह सकते, ये पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल पहले क्या होगा कि सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पैरेलल स्पिन में पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगा, मतलब ये पॉसिबल है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई जो हमारा अनपेयर्ड स्टेट होता है, दैट मीन्स जो कि हमारा हम बोल सकते हैं कि ट्रिपलेट स्टेट होता है जहाँ पर सब जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जो कि अनपेयर्ड है, तो उस स्टेट में हम बोलेंगे कि वो ज़्यादा स्टेबल है। ज़्यादा स्टेबल होगा मतलब ये एनर्जेटिकली लोअर होगा, एनर्जी विल बी एनर्जी लोअर, वेरस इसका एनर्जी क्या होगा, एनर्जी हायर, अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू आवर हुन्स रूल। ठीक है, तो अभी हमने सिंगलेट ट्रिपलेट देख लिया। तो ये सिंगलेट ट्रिपलेट हमने क्यों देखा, ये हमको किस काम में आएगा, तो देखो हम बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, स्पेक्ट्रा जो देखेंगे वो एक्चुअल जो थिंग है वो फ्लोरेसेंस फॉस्फोरेसेंस है। बट उस फ्लोरेसेंस फॉस्फोरेसेंस को देखने से पहले हम क्या करेंगे, हम तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को लेके उसको एक्साइट करेंगे, एक्साइट करने के बाद वो जब बैक करेगा तब देखेंगे। इन एक्चुअल इट इज़ बेसिकली एमिशन, एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रा होगा। तो वो देखने से पहले तो हमने इलेक्ट्रॉन्स को देख लिया, वो रहेंगे कैसे। अभी ये तो देखने के बाद अभी जाएंगे कि वो उनको अगर हम एक्साइट करते हैं तो उनका फेट क्या होगा, आफ्टर एक्साइटेशन वो क्या क्या कर सकेंगे। तो उसी के लिए हम स्टडी करेंगे जैबलोंस्की डायग्राम को। ठीक है, उसके लिए हम स्टडी करेंगे जैबलोंस्की डायग्राम। अभी ये जैबलोंस्की डायग्राम क्या है, हम बोल सकते हैं जैबलोंस्की डायग्राम इज बेसिकली द फेट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्पीसीज।
अगर हमको कुछ एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद अगर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो उनका फेट क्या होगा। देखो बेसिकली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स को लेकर, जो कि बहुत सारे हमारे जो वाइब्रेशनल स्टेट्स है उनके साथ बने होते हैं, ठीक है। तो उसको देखने से पहले अगर हम थोड़ा सा ऐसा कंसिडर करते हैं, एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। हम क्या करेंगे, एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नाउ ठीक है, हमने बहुत सारे लाइंस ड्रॉ कर लिया। अभी इनको नेमिंग करते हैं कि बेसिकली ये एनर्जी स्टेट्स क्या है। तो देखो स्टार्ट करते हैं, इनको हम नेमिंग कर देते हैं। देखो ये सारे, ये तीनों वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट को लेकर ये स्टेट हमारा है सिंगलेट एनर्जी स्टेट, सिंगलेट जीरो स्टेट। मतलब जो स्टेट है बेसिकली ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिंगलेट में रहते हैं। दो ट्रिपलेट स्टेट इज एनर्जेटिकली लोअर बट सिंगलेट में ज़्यादातर रहते हैं। तो ये S0 है। S0 का मतलब क्या है, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड सिंगलेट स्टेट हम बोल सकते हैं। और इसको हम बोलेंगे ये है हमारा S1, इसको हम बोल सकते हैं S2। मतलब सिंगलेट में ये होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, S2 होगा सिंगलेट में सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, वेयर एज दिस इज गोइंग टू बी आवर T1 और दिस इज गोइंग टू बी आवर T2, ठीक है। मतलब ट्रिपलेट में फर्स्ट स्टेट एंड ट्रिपलेट में सेकेंड स्टेट, ठीक है। तो अभी हम कुछ फेनोमेनास को स्टडी करेंगे कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक कोई स्पीसीज अगर एक्साइट किया जाता है तो वो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। देखो क्वांटाइजेशन को तो हमने स्टडी किया था, मतलब और एक चीज़ इलेक्ट्रॉनिक जो सिलेक्शन रूल है, सिलेक्शन रूल बोलना होगा। और भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि यहाँ पर हम कौन सा एक्साइटेशन एनर्जी जो देते हैं वो कौन सा रेडिएशन हम यूज़ करते हैं। द रेडिएशन विच इज़ यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेसिकली यूवी विजिबल। यूवी विजिबल रीजन में जब होता है तो उसको हम यूज़ करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, ठीक है। तो अभी चलो जो सिलेक्शन रूल है, सिलेक्शन रूल को अगर हम बोल लेते हैं, दैट इज सिलेक्शन रूल हमारा बोलता है सिंगलेट टू सिंगलेट is possible, triplet to triplet is also possible, but singlet to triplet is forbidden, okay। तो हमने देख लिया ये दोनों हमारे पॉसिबल ट्रांजिशंस है, दैट इज सिंगलेट से सिंगलेट तक, सिंगलेट लोअर एनर्जी से सिंगलेट हायर एनर्जी तक जा सकता है तो एमिशन होगा, सॉरी एब्जॉर्प्शन होगा। अगर सिंगलेट हायर एनर्जी से सिंगलेट में लोअर एनर्जी में आएगा तो एमिशन होगा। लेकिन सिंगलेट टू ट्रिपलेट नहीं हो सकता, ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। ट्रिपलेट में जाने के बाद वहाँ से हो सकता है, लेकिन इन एक्चुअल दिस इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। दो हम इन चीज़ों को स्टडी करेंगे कि किसी तरह से ये कुछ ऐसा कर लेते हैं कि वो ट्रांजिशंस पॉसिबल हो जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दैट इज लेट अस कंसिडर कि एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट है जो कि S0 लेवल में है। तो उसको हमने इतना एनर्जी दिया है कि वो डायरेक्ट S2 में भी मूव कर सकता है, ठीक है, और वो S1 में भी किसी एक जगह पर मूव कर सकता है, ठीक है। अभी S1 में जहाँ पर गया, यहाँ पर हमने बेसिकली क्या दिया है, रेडिएशन को प्रोवाइड किया है जिसको हम न्यू वाई कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर जब ये पहुँच गया है यहाँ पर, तो यहाँ से भी यहाँ तक ट्रांजिशन पॉसिबल है। मतलब S1 से भी S2 पॉसिबल ट्रांजिशन हमारा पॉसिबल है बिकॉज वो सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग होता है।
ठीक है। तो अभी हायर एनर्जी में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन का जो है, इलेक्ट्रॉन का फेट क्या होगा, वो क्या हायर एनर्जी में ही सिचुएट कर जाएगा, वो कभी बैक नहीं करेगा? नहीं, वो बैक करेगा, वो नहीं रह सकता हायर एनर्जी में ज़्यादा देर तक। तो वो कैसे बैक कर सकते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कि एक रेडिएशन हो सकता है, एक देखो जो होता है नॉन रेडिएटिव डिके हो सकता है और रेडिएटिव डिके हो सकता है, ठीक है। एक होगा जहाँ पर वो रेडिएशन छोड़ेगा, मतलब जब वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी तक बैक करेगा तब वो रेडिएशन छोड़ सकता है, ऐसे भी बैक कर सकता है, और फिर वो ऐसे भी बैक कर, यहाँ से भी बैक कर सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर ये डायरेक्टली बैक करता है तो यहाँ पर दोनों केसेस पॉसिबल है। हम बोल सकते हैं अगर S1 से अगर वो बैक कर जाता है, ठीक है। देखो S1 से बैक करने का दोनों तरीके हमने बोला, एक होगा रेडिएटिव डिके और एक होगा नॉन रेडिएटिव डिके। तो अगर रेडिएटिव डिके होता है जिसको हम स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, ठीक है, रेडिएटिव डिके को हम स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, वेयर एज नॉन रेडिएटिव डिके इसको हम कर्व लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब हम ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं कि ये हमारा नॉन रेडिएटिव डिके है। नॉन रेडिएटिव डिके का मतलब ये जो बेसिकली कोई भी रेडिएशन नहीं छोड़ेगा, और जब रेडिएटिव डिके होगा तो अब वो चीज़ वो स्ट्रेट लाइन में हम शो करेंगे। तो ये होगा जब रेडिएटिव डिके होता है जो कि सिंगलेट टू सिंगलेट आता है, तो वही फिनोमेना को हम बोलते हैं फ्लूरोसेंस। दिस इज बेसिकली फ्लूरोसेंस, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्लूरोसेंस, कोई ना कोई एनर्जी वो छोड़ेगा जिसको हम h/f लिख सकते हैं। न्यू एफ क्यों? जो फ्लूरोसेंस होगा, फ्लूरोसेंस का जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोल सकते हैं न्यू एफ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर एक और चीज़ नया टर्म हम पढ़ेंगे, दैट इज़ अगर S1 से S2 का ट्रांजिशन होता है या फिर S2 से S1 बैक में आता है, तो इसी चीज़ को बेसिकली हम जो रेडिएशन एमिट होता है, मतलब एमिशन के चीज़ों को ही डिस्कशन कम में ज़्यादा करेंगे। दैट इज़ वाई यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन हमारा S2 लेवल में प्रेजेंट है जो कि S2 लेवल से S1 लेवल में बैक कर रहा है, तब अगर कोई नॉन रेडिएटिव डिके होता है या फिर उसी चेंज को हम बोल सकते हैं इंटरनल कन्वर्शन, IC हम लिख सकते हैं, ठीक है। IC लिख सकते हैं, दैट इज IC को हम ऐसे बोल सकते हैं, IC इज इंटरनल कन्वर्शन, ठीक है। अभी देखो इंटरनल कन्वर्शन का मतलब जब चेंजेस जो है सिंगलेट टू सिंगलेट होगा, सिंगलेट हायर एनर्जी टू सिंगलेट लोअर एनर्जी में होगा, या फिर ट्रिपलेट हायर एनर्जी से ट्रिपलेट लोअर एनर्जी तक हो सकता है। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी प्रेजेंट है T2 से, अगर वो T1 तक बैक कर रहा है तो उसको भी हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये हमारा जो इंटरनल कन्वर्शन है, IC हम बोल सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट फिनोमेना हम स्टडी करेंगे, दैट इज अगर इन किसी भी पॉसिबिलिटी से जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पर सपोज करो प्रेजेंट है, वो यहाँ पर ना रह के यहाँ से किसी भी प्रोसेस में यहाँ तक आ जाता है, बेसिकली ये नॉन रेडिएटिव डिके होता है, इसको भी हम नॉन रेडिएटिव भी कंसिडर करेंगे। दैट इज इंटरनल कन्वर्शन जो है नॉन रेडिएटिव है, ठीक है। अगर हमने अभी क्या स्टडी कर रहे हैं, अभी हम स्टडी कर रहे हैं बेसिकली सिंगलेट स्टेट से कुछ भी करके अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रिपलेट स्टेट में आ जा रहा है, दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, वो सिलेक्शन रूल के ऑपोजिट जा रहा है, सिंगलेट से ट्रिपलेट जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ISC। ISC क्या होता है? ISC इज बेसिकली इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ठीक है। ISC क्या है? ISC हमारा है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हम बोल सकते हैं। तो अभी जब ये जो इलेक्ट्रॉन था जो कि S1 स्टेट में था, वहाँ से वो T1 स्टेट में आ गया, तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग उसने कर लिया। ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के बाद वो कहाँ पर प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है हमारा T1 स्टेट में, ठीक है, T1 स्टेट में प्रेजेंट है। अभी ये T1 स्टेट से अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर हमारा S0 स्टेट में आ जाता है तो क्या होगा? तो फिर से एक
रेडिएटिव डिके होगा जिसको हम बोलेंगे फॉस्फोरेसेंस। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, देखो दोनों चीज़ों जिसको हम नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा डिस्कस करेंगे एकदम जो डायग्राम्स है उसके साथ, दैट इज फ्लूरेसेंस एंड अदर वन इज फॉस्फोरेसेंस। बट यहाँ पर हम क्यों डिस्कस करें, फिनोमेनास कैसे पॉसिबल है, उनका पॉसिबिलिटीज़ क्या है। एक तो होगा, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, दैट इज बहुत ही वाइटल है बिकॉज जेब्लोन्स के डायग्राम में हम सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं, इनको ही डिटेल्स में जाएंगे जब एक फिनोमेना फ्लूरेसेंस में और एक फिनोमेना फॉस्फोरेसेंस देखेंगे। तो देखो इलेक्ट्रॉन बेसिकली हमारा H0 में था, H0 से वो चला गया S1 में जा सकता है, एनर्जी एब्जॉर्ब किया S1 में भी जा सकते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब किया वो S2 में भी जा सकते हैं, या फिर S1 से भी S2 में वो मूव कर सकते हैं। अभी जब वो हायर एनर्जी लेवल में चला गया तब वो क्या करेगा, देखो तब वो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कर सकता है, सॉरी इंटरनल कन्वर्शन कर सकता है। उसके पास इंटरनल कन्वर्शन करना बहुत ही ईजियर प्रोसेस है बिकॉज सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन होगा, सिंगलेट हायर एनर्जी से वो सिंगलेट लोअर एनर्जी में आएगा। अभी ये चेंज क्या होगा, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस होगा, मतलब इसमें कोई रेडिएशन नहीं एमिट होगा। ठीक है, तो जब ही वो बैक करके S1 में आया तो वो S1 से फिर से S0 में बैक कर सकता है बाय टू प्रोसेसेस, वन प्रोसेस इज रेडिएटिव डिके एंड अनदर प्रोसेस इज नॉन रेडिएटिव डिके। तो नॉन रेडिएटिव डिके में हमको, जिसको हमने कर्व लाइन से शो किया, दैट इज जो हम कर्व लाइन से शो करते हैं, दोज आर नॉन रेडिएटिव। ठीक है, और एक फिनोमेना हो सकता है दैट इज जो रेडिएटिव डिके है, जो कि बेसिकली फ्लूरेसेंस है। इसका मतलब फ्लूरेसेंस इज बेसिकली अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस क्यों, देखो S1 से S0 ट्रांजिशन हो रहा है, सिंगलेट टू सिंगलेट ही तो ट्रांजिशन हो रहा है, दैट इज वाई इट इज अ वेरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वेयरएज अगर हम देख सके दैट इज इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या है, अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है वो चेंज हो रहा है, दैट मीन सिंगलेट से ट्रिपलेट स्टेट में जा रहा है। ये पॉसिबल कब हो सकता है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर ट्रिपलेट का कोई एक वाइब्रेशनल, मतलब ट्रिपलेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, वहाँ पे तो बहुत सारे वाइब्रेशनल स्टेट होंगे। सिमिलरली सिंगलेट भी एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है जहाँ पर बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल्स होंगे। तो अगर सिंगलेट और ट्रिपलेट इन दोनों के बीच में कोई भी एक वाइब्रेशनल लेवल अगर इंटरसेक्ट कर सकता है, मतलब दोनों वाइब्रेशन, एक सिंगलेट का वाइब्रेशन लेवल और एक ट्रिपलेट का वाइब्रेशन लेवल, दोनों का अगर एनर्जी सेम होता है तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन, एनर्जी सेम होने से तो वो किसी भी जगह से भी मूव कर पाएगा ना। तो दैट इज वाई अगर वहाँ पर कोई भी एनर्जी का वैल्यू सेम होगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करेगा, दैट मीन्स वो सिंगलेट से चला जाएगा ट्रिपलेट में। तो जब बेसिकली क्यों वो सिंगलेट से ट्रिपलेट जा रहा है, दैट मीन्स वो स्पिन का चेंज होगा, इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। देन अगेन जब वो T1 में प्रेजेंट है, वहाँ से जब वो रेडिएटिव डिके करेगा करके S0 में आएगा। देखो ये बेसिकली करना ही नहीं चाहेगा क्योंकि ये हमारा जो स्पिन फॉरबिडन है, सॉरी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ये अलाउ नहीं करता है, फॉरबिडन ही हम बोल सकते हैं। तो ये तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। तो क्यों हो रहा है वो तो हम फॉस्फोरेसेंस के टाइम पे देखेंगे, लेकिन ये तो प्रोसेस पॉसिबल है, दैट इज़ वाई फॉस्फोरेसेंस इज बेसिकली टाइम टेकिंग प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बेसिकली जो जो फिनोमिनास पॉसिबल है, अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइट करते हैं तो एक्साइट करने के बाद जो जो चीज़ें पॉसिबल है उनको हमने स्टडी कर लिया। तो इसके बाद हम इंडिविजुअली फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस को स्टडी करेंगे, जो कि हम हमारे नेक्स्ट क्लासेस में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।